वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 127 पेज पर देखेंगे। यद्वा अयं पटः एतत्तन्तुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी पटत्वा पटांतर्वत इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम। ठीक है, तो यद्वा यद्वा करके क्या आ रहा है? तो बात चल रही है, अनुमान प्रमाण का निरूपण किया, फिर अनुमान प्रमाण का निरूपण जिस लिए किया उस फल को बताया कल कि वेदांतों में ब्रह्म को छोड़कर यावत भूत भौतिक प्रपंच और उस भूत भौतिक प्रपंच का कारण जो अविद्या माया वे सब मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। इस बात को श्रुति प्रतिपादन करती है, सूत्र प्रतिपादन करते हैं, युक्ति के द्वारा भी सिद्ध होता है। अब वो कौन युक्ति बनेगी जिससे वे जगत को मिथ्या सिद्ध कर पाए? तो वही युक्ति है, अनुमान रूप युक्ति है। अर्थात अनुमान का यही फल है कि श्रुति जिस चीज को मिथ्या कर रही है उस चीज को मिथ्या सिद्ध करना अनुमान से भी हो सकता है, अनुमान भी करता है। मतलब श्रुति के लिए पूरक हुआ कौन? अनुमान। तो कौन अनुमान है वो कि जिससे ब्रह्म भिन्न यावत प्रपंच को मिथ्या सिद्ध कर सके? तो अनुमान दिया था कल, ब्रह्म भिन्नम सर्वम, ये पक्ष हुआ, मिथ्यात्व साध्य हुआ, और ब्रह्म भिन्नत्वात् ये हेतु हुआ, और यदेवं तदेवं यथा शुक्ति रूप्यम ये दृष्टांत हुआ। इस अनुमान से ब्रह्म भिन्न सभी चीजों में मिथ्यात्व की सिद्धि हुई। फिर जब जो साध्य है मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व क्या चीज है, मिथ्या क्या है, तब उसका लक्षण भी किया। लक्षण करने के बाद उसका पदकृत्य भी बताया, और जो लक्षण बना मिथ्यात्व का वो क्या कि तात्पर्य स्व उपादान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्व, ये सार निकला है कि नहीं? और मूल में लक्षण किया था मिथ्यात्व का स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावन निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्व। और यह लक्षण हमने हमारे मन से किया, ऐसी बात नहीं। तो एक बड़े आचार्य चित्सुकाचार्य, चित्सुकी ग्रंथ के कर्ता, उन्होंने भी इसी प्रकार का लक्षण बनाया है। वो भी बात दे दी सर्वेषाम एव भावाणाम इत्यादि के द्वारा। तो ये हो गया एक बात पूरी कि मिथ्यात्व सिद्ध किया अनुमान से, और मिथ्यात्व क्या चीज है उसका लक्षण भी कर दिया। अब यद्वा का मतलब जैसे मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या यह अनुमान है, उस प्रकार और भी अनुमान है मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए। तो और कौन अनुमान बन सकता है? तो वो दे रहे यद्वा इत्यादि पंक्ति से। ठीक है, तो यद्वा ये जो आ रहा है कि नहीं, तो यद्वा के ऊपर एक वाक्य लिखिए, पूर्वम कौंस में कीजिए पृष्ठ नंबर 124 कौंस बंद। मिथ्यात्व साधकम अनुमानम प्रदर्शितम, मिथ्यात्व साधकम अनुमानम प्रदर्शितम अर्धविराम। इदानीं चित्सुखाचार्योक्तम अनुमानम प्रदर्शयति इत्यर्थः। ठीक है, तो पूर्व में पेज नंबर 124 पर ब्रह्म भिन्नम सर्व इत्यादि से
मिथ्यात्व साधकम अनुमानम प्रदर्शितम, मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए अनुमान दिखाया। अब चित्सुकाचार्योक्तम, चित्सुकाचार्यों ने भी अनुमान दिया है मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए। वो क्या अनुमान है उसको दिखा रहे अब यद्वा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, यद्वा अयम पट, यह अनुमान शुरू हो रहा है। अयम पट एतत्तंतु निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी पटत्वात् पटांतर्वत् इत्यादि अनुमानम मिथ्यात्वे प्रमाणम। ठीक है, देखो भाई, तो ये अनुमान हुआ, इसमें एक पक्ष है, एक साध्य, हेतु, उदाहरण सब है। तो पक्ष कौन है? अयम पट, ये पक्ष हुआ। जैसे पट में मिथ्यात्व को सिद्ध कर रहे हैं, तो अयम पट कैसा है? वो है पट एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, है कि नहीं? इन उस पट का कारण जो तंतु, उस तंतु में रहने वाला जो अत्यंताभाव, उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी है कौन? पट। साध्य हुआ ये एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, ये साध्य हुआ। और हेतु है कौन? पटत्व, पटत्वा। और दृष्टांत है क्या? पटांतरवत, ये दृष्टांत हुआ। लगे अर्थ? अब देखो, कल लक्षण किया था कि नहीं मिथ्यात्व का? क्या लक्षण? स्वोपादानिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व, वही स्वाश्रयत्वेन अभिमत यावत। तो स्व जैसे पट, उसका आश्रय से माना गया कौन? तंतु, क्योंकि पट कहाँ रहता है? अपने उपादान कारण में कार्य रहेगा ना, तो तंतु में रहेगा। तो जहां वो कार्य रह रहा है अपने उपादान कारण में, वहीं पर यदि अत्यंत अभाव मिलेगा और उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी वो कार्य बनेगा, तो और जगह तो रह नहीं सकता कौन? वो कार्य रहेगा तो उपादान कारण में रहेगा, अन्य जगह रह नहीं सकता। और जहां रहने की संभावना है वहां पर भी यदि उसका अत्यंत अभाव मिलता है तो अर्थात वो मिथ्या है। क्या है वो? मिथ्या है। ये सिद्ध करना है, तो युक्ति से सिद्ध करना है। तो पक्ष बनाया किसको? पट को। अयम पट, यह पट, क्यों? अयम घट, घट मिथ्या है। क्यों? एतत् तंतुनिष्ठ, एतत् तंतु मतलब उस पट के जनक जो तंतु है, पट को उत्पन्न करने वाले जो तंतु है, उस तंतु में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का प्रतियोगी है। ये साध्य है, इसको सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं तो कोई बोलेगा भाई यहाँ पर तो तंतु में तो पट दिखाई दे रहा है, कैसे आप उस तंतु में पट का अत्यंता भाव बोल रहे हो और उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी पट को बना रहे हो? ये तो सिद्ध है, सिद्ध करना है। साध्य प्रत्यक्ष नहीं होता है अनुमान में, पक्ष कभी कभी प्रत्यक्ष होता है, साध्य प्रत्यक्ष नहीं है। उसको तो सिद्ध करना है किससे? अनुमान से। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमा, पर्वत प्रत्यक्ष है, वन्य प्रत्यक्ष नहीं है, उसको युक्ति से, हेतु से सिद्ध करना है। उसी प्रकार वर्तमान सामने जो पट है तो वो तो दिखाई दे रहा है पक्ष, किंतु उसमें मिथ्यात्व सिद्ध करना है। और क्या मिथ्यात्व है? यही क्या कि उस पट का उपादान कारण जो तंतु, उस तंतु में रहने वाले अत्यंत भाव का यदि प्रतियोगी बनेगा तो मिथ्या कहलाएगा। यही मिथ्यात्व है कि नहीं? तो एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व है किसमें? पट में। बोलेंगे कैसे आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, कैसे जाना आपने? इसीलिए कि उसमें है क्या? पटत्वात्, पटत्व धर्म है। कहाँ है पटत्व धर्म? पट में। पक्ष में हेतु को रहना चाहिए। पक्ष है पर्वत, हेतु है धूम, और धूम पर्वत पर रहता है कि नहीं? उसी प्रकार यहाँ पर पक्ष कौन है? पट, और उसमें है कौन? पटत्व। तो जहां जहां हेतु रहता है वहां साध्य रहता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। तो जहां जहां पटत्व है, जैसे दुनिया भर के सभी पटों में पटत्व है कि नहीं? और उन सभी पटों में एतत् तंतु निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व भी है। इस तंतु में रहने वाला जो अत्यंता भाव है कि नहीं, उस अत्यंत भाव, पटात्यंत भाव, उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन है? पट है। तो प्रतियोगित्व कहा गया? पट में। और पटत्व भी कहा है? पट में। तो जहां जहां पटत्व है वहां वहां प्रतियोगित्व है अन्य पटों में। जैसे पटांतर व दृष्टांत, उसी प्रकार जो सामने पट रखा है उसमें भी यदि पटत्व है
हेतु है तो जरूर उसमें है क्या? प्रतियोगित्व। कौन प्रतियोगित्व? एतत् तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व। और ऐसा प्रतियोगित्व उसमें है अर्थात वही मिथ्यात्व है, क्योंकि उसका आश्रय में ही मिलने वाले अभाव का प्रतियोगी वो बन रहा है। जहां वो रहता है रहता है ऐसा लोग मानते हैं, उसमें रहने वाले अत्यंत अभाव का ही वो प्रतियोगी है, अर्थात उसका अत्यंत अभाव ही वहां मिल रहा है, अर्थात वह मिथ्या है। कौन? पट वगैरह, घट पट, ये सभी चीजें। लग गया अर्थ? तो देखिए पंक्ति, अयम पटः एतत् तंतुनिष्ठ मिला। एतत् तंतु मतलब कौन तंतु? एतत् तंतु का अर्थ लिखिए, एतत् तंतु बराबर एतत् तंतु बराबर एतत् पटजनकाः तन्तवः। एतत् पटजनकाः तन्तवः। इस पट को उत्पन्न करने वाले तंतु लेने हैं भाई। एतत् पटजनका तन्तवः। कौन उसमें लिखिए? सोपादानम, स्व उपादानम। सोपादानम, स्व उपादानम इत्यर्थ। कौन सी बात हो गया? देखो भाई, अयम पट एतत् तंतुनिष्ठात्यंत अभाव प्रतियोगी। क्यों? पटत्वात्। पटत्वात्, पटत्व हेतु दिया, कार्यत्व ही भी दे सकते हैं, कार्यत्व दिया तो भी चलता है, पटत्व भी चलेगा, ठीक है। हेतु एक साध्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे हेतु हो सकते हैं। दृष्टांत दिया पटांतरवत इत्यादि अनुमानम। इत्यादि अनुमान है किसके लिए? मिथ्यात्वे प्रमाणम। मिथ्यात्वे, मिथ्यात्वे मतलब एतत् पट मिथ्यात्वे, यह अर्थ है उसका प्रमाणम, क्योंकि एक पट में ही मिथ्यात्व सिद्ध किया ना इस अनुमान से, इसलिए मिथ्यात्वे प्रमाणम मतलब एतत् पट मिथ्यात्वे प्रमाणम। इस पट को मिथ्या सिद्ध करने के लिए यह अनुमान प्रमाण हुआ, यह अर्थ उसका। ठीक है जी। दूसरा उदाहरण देखिए, सामने घट रखा है और हम अनुमान कर सकते हैं घट को, घट में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए। कैसे? अयम घटः, क्या बोलेंगे? अयम घटः। क्या? एतत् कपाल निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। क्यों? घटत्वात्। उदाहरण, हाँ, घटांतरवत, अन्य घटों की तरह, ठीक है ना। अब देखिए सामने रखा हुआ घट है, वह मिथ्या है। मिथ्या है मतलब क्या? एतत् कपालिष्ठ, इस कपाल में रहने वाला जो अत्यंत अभाव उसका प्रतियोगी है, अर्थात मिथ्या है, क्योंकि जहां रह रहा है वही उसका अभाव, यही मिथ्या तो है। तो बोलेंगे क्यों? घटत्वात्। घटत्व घट में है कि नहीं? जैसे अन्य घटों में, दुनिया के घटों में घटत्व है, वहां पर एतत् कपाल निष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतियोगित्व भी है। उसी प्रकार सामने दिखने वाले घट में भी घटत्व है, अतः वहां भी है क्या? एतत् कपाल निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व, यही मिथ्यात्व है। इस प्रकार सभी जगत में मिथ्यात्व सिद्ध होगा। जैसे समस्त जगत को लीजिए, है कि नहीं? तो इदम जगत, क्या? स्व, उसके उपादान कौन लेंगे? ब्रह्म, अधिष्ठान। तो ब्रह्म निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी है कि क्या अनुमान बनेगा? एतत् इदम जगत ब्रह्म निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी है कि नहीं? ब्रह्मनिष्ठ जो अत्यंत अभाव है, उस अत्यंत अभाव का क्या है? प्रतियोगी है कि नहीं? ये करेंगे और हेतु देंगे क्या? कार्यत्वात् या ब्रह्म भिन्नत्वात्, है कि नहीं? ऐसा हेतु देंगे। जगत में रहने वाला धर्म, पक्ष में रहने वाला धर्म, उसको हेतु बनाएंगे। तो कार्यत्व जगत में है और वहां ब्रह्मनिष्ठ रहने वाला, ब्रह्म में रहने वाला जो जगत का अत्यंत अभाव, उसका प्रतियोगित्व भी है किसमें? जगत में। तो जगत मिथ्या है। लगा अर्थ? चलिए, प्रमाणम तदुक्तम। इस बात को, इस प्रकार के अनुमान को चित्सुकाचार्य ने भी कहा है, ऐसा कह रहे, प्रमाण दे रहे। तदुक्तम, केन उक्तम? तो उस पर लिखिए चित्सुकाचार्य ही उक्तम इति शेषः। चित्सुकाचार्यों ने कहा है इसी प्रकार का अनुमान। कहा है भाई? तो कहा कौन वो श्लोक है? तो वो दे रहे चित्सुकाचार्य का, चित्सुकी का श्लोक। तो श्लोक देखिए, अंशिनः स्वांशगत्यांता भावस्य प्रतियोगिनः
अंशित्वात् इतरांशिवत् दिगेशैव गुणादिषु। यह है भाई श्लोक। ठीक है, इस श्लोक के द्वारा अनुमान प्रयोग दिखा रहे हैं। चित्सुकाचार्य का श्लोक है, चित्सुकी का। तो पदच्छेद देखिए, अंशिनः स्वांश स्वांशग अत्यंताभावस्य प्रतियोगिनः। क्यों अंशित्वात्, कैसे? इतरांशिवत् धिक एषा एव गुणादिषु। मिला पंक्ति? तो अंतिम की 2-3 शब्दों का अन्वय, अंशित्वात् इतरांशिवत् यहाँ तक सरल है। फिर एषा एव दिग गुणादिषु, एषा एव दिग गुणादिषु। यह एक एक बात को देखिए। अंशिनः पक्ष है, स्व अंशग अत्यंताभावस्य प्रतियोगिनः साध्य है, अंशित्वात् ये हेतु है, और इतर अंशिवत् दृष्टांत है। ठीक है, तो अंशिनः, अंशिनः शब्द का अर्थ लिखिए अवयविनः। अंश वाले अर्थात अवयवी, अवयविनः। अवयवी अर्थात कार्य, सब कार्य, कार्य कोई अवयवी कहते हैं। अवयवः अस्य अस्ति इति अवयवी। तो अंशिनः अवयविनः, कैसे वो अवयवी? घटादि कार्य, तो स्वांश उस अवयवी के जो अंश है कि नहीं, उस अंश में, अंशद मतलब अंश में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव के वो प्रतियोगी है। कौन? अंशी है कि नहीं, प्रतियोगी है। बोलेंगे क्यों? अंशित्वात्। अंशित्वात् का अर्थ लिखिए अवयवित्वात्। अवयवित्वात्, अंशित्वात् का अर्थ अवयवित्वात्। और ऊपर जो पद आया है ना, स्वांशग अत्यंताभावस्य पद आया है ना, उसका अर्थ लिखिए भाई, सोपादान निष्ठ अत्यंताभावस्य। सोपादान निष्ठ अत्यंताभावस्य, कौंस में लिखिए स्वपदम, स्वपदम पक्षीभूत पटादि विशेष परम। स्वपदम पक्षीभूत पटादि विशेष परम। पक्षीभूत पटादि विशेष परम। ठीक है, हो गया। मतलब स्वपद से कौन लेना वो बताया। तो स्वपादान निष्ठ अत्यंत भाव, स्व से क्या लेंगे? स्व जैसे पक्ष जो भी होगा, जैसे पक्ष बनाया पट को तो पट लेंगे, पक्ष घट को बनाया तो घट लेंगे, पक्ष अंशी को बनाया तो अंशी को लेंगे, है कि नहीं? तो स्व उपादान निष्ठ अत्यंत भावस्य प्रतियोगी न प्रतियोगी है। ठीक है जी, चलो। तो अर्थ देखिए, तो अंशिनः, जैसे अंशिनः उदाहरण घट, घटः, घट भी अंशी है कि नहीं? अंश वाला है, अवयव वाला है। कौन? घट, अर्थात अवयवी है। तो अंशी हुआ कौन? घट। तो बहुवचन हम यह घट एक होने से केवल अंशी लेंगे, क्यों? घटः ऐसा बोलेंगे। कैसा है वो? स्वांशक अत्यंत अभाव से प्रतियोगी, उसका अर्थ कर दिया सोपादान निष्ठ अत्यंत अभाव से प्रतियोगी। स्व घट, सोपादान घटोपादान। कौन? कपाल, कपाल उसके अंश है तो कपाल लिया। तो उस कपाल में रहने वाला जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव का प्रतियोगी है कौन? घट। बोलेंगे क्यों? तो जैसे उदाहरण दिया है, हेतु दिया अंशित्वात्, यहाँ पर हम बोलेंगे घटत्वात्। तो घटत्व घट में है कि नहीं? अतः उस घटत्व में, घट में घटत्व है तो जरूर वहां पर है क्या? कपाल निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व, है कि नहीं? कपाल में रहने वाला जो घटात्यंता भाव, उस घटात्यंता भाव का प्रतियोगी है कौन? घट। यही मिथ्यात्व है।
है कि नहीं, ये वो बना दिया। अंशिनः स्वांशद अत्यंताभावस्य प्रतियोगिनः भवन्ति इत्यर्थः। क्यों? अंशित्वात् हेतु। उदाहरण इतर अंशिवत, है कि नहीं, इतर अंशिवत ये पद आया यहाँ, उस पर एक वाक्य लिखिए। यथा यथा इतरांशिनाम अंशित्वात् एतत् अवयवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम् अर्धविराम तद्वत् एतत् अंशिनः अपि अंशित्वात् एतत् अवयवनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सिद्धौ मिथ्यात्व सिद्धि इति भावः। मिथ्यात्व सिद्धि इति भावः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यथा जिस प्रकार इतर अंशी जो सामने वाला अंशी है कि नहीं, अवयवी घट आदि, उसको छोड़कर पटादि, तो उसमें पटादियों में अंशित्व है, अवयवित्व है, अर्थात है कि नहीं। तो यथा इतर अंशिनाम अंशित्वात्, उसमें अंशित्व होने के कारण उसमें इतर अंशी में पटादियों में क्या है, एतत् अंशनिष्ठ एतत् अवयवनिष्ठ जो अत्यंताभाव, उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी है कौन, अन्य अंशी। जैसे उसी प्रकार तद्वत् एतत् अंशिन, ये जो अंशी है सामने रखा हुआ घटादि, उसमें भी अंशित्व है, अतः वह अंशी भी एतत् अंशनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी है। और एतत् अंशनिष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनना मतलब मिथ्या है। ठीक है ना, वही तद्वत् एतत् अंशिन अपि अंशित्वात्, अंशी होने के कारण, सामने वाला अंशी भी उसमें अंशित्व होने के कारण एतत् अवयवनिष्ठ जो अत्यंत भाव, उसके अवयव में रहने वाला जो अत्यंत भाव, उस अत्यंत भाव का वो प्रतियोगी है, प्रतियोगित्व की सिद्धि हो गई, और यही मिथ्यात्व है। ठीक है जी, चलिए। अंशित्वात् इतर अंशिवत्, आगे एषा एव दिग् गुणादिषु, दिक् मतलब मार्ग, रास्ता, प्रकार, यही प्रकार, यही रीति, यही पद्धत गुणादियों में भी समझनी चाहिए। ठीक है ना। एषा एव दिक् गुणादिषु, गुणादिषु मतलब गुणादि मिथ्यात्वे, एषा एव दिक् इत्यर्थः। गुणादि मिथ्यात्वे एषा एव दिक्, गुणादियों में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए यही दिक् अर्थात दिशा है। गुणादि मिथ्यात्व एषा एव दिक् इत्यर्थः हो गया। अब कैसे, उदाहरण देंगे, उसके भी एक दो गुणादिषु के ऊपर लिखिए, थोड़ा उदाहरण देंगे। नंबर 1, एतद् रूपम, रूपून है कि नहीं, उसको बनाया पक्ष, लिखिए एतद् रूपम सोपादान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, सोपादान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, सोपादान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी, रूपत्वात्, इतर रूपवत्, इतर रूपवत् पूर्ण विराम, एवं स्पर्शादिषु अपि,
एवं स्पर्शादिषु अपि। पूर्ण विराम हो गया ना। दूसरा अनुमान नंबर 2, एतत् चलनम सोपादान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी। सोपादान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी चलनत्वात्। हाँ, सोपादान निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी, अत्यंत भाव प्रतियोगी हेतु चलनत्वात्। दृष्टांत अन्य चलनवत्, अन्य चलनवत्, अन्य चलनवत्। और एक नंबर 3, तंतुत्वम, तंतुत्वम तंतुनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी। तंतुनिष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी जातित्वात्। जातित्वात् घटत्ववत्। ठीक है, घटत्ववत्। देखो भाई एक एक अनुमान। तो गुणों में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए पहला अनुमान दिया, चरणादि क्रिया उसमें मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए दूसरा अनुमान दिया, और तंतुत्व वगैरह जो सामान्य है जाति जिसको कहते हैं उसमें मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए तीसरा अनुमान दिया। तो देखिए एक एक बात को। तो एतत् रूपम, तो पक्ष कौन हुआ? यह रूप एतत् रूपम। कैसा यह रूप भाई? स्व उपादान निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगी। स्व उपादान, स्व रूप, स्वोपादान रूप उपादान है कि नहीं? जैसे पट का रूप है, उस रूप का उपादान कारण कौन होगा? पट। तो स्वोपादान निष्ठ जो अत्यंत भाव, उस अत्यंत भाव को प्रतियोगी है। बोलेंगे क्यों? रूपत्व, रूपत्व उसमें इसलिए। उदाहरण इतर रूपवत, जैसे अन्य मठ इत्यादि को का रूप है, उसमें रूपत्व है, तो वहां पर इस रूप के उपादान कारण में रहने वाले अत्यंत भाव का वो प्रतियोगी भी है। मठ का रूप जहाँ रूपत्व है वहां प्रतियोगित्व है। उसी प्रकार सामने वाला जो रूप है उसमें भी यदि रूपत्व है, अतः जरूर उसमें उसके उपादान कारण में रहने वाला जो अत्यंत भाव, उस अत्यंत भाव का वो है क्या? प्रतियोगी। यही मिथ्यात्व है। ठीक है ना? क्योंकि मिथ्यात्व का यही लक्षण है, सोपादान निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। क्या लक्षण है मिथ्यात्व का? सोपादान निष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। अपने उपादान कारण में रहने वाले अत्यंत भाव का ही प्रतियोगी जो चीज बनती है वह मिथ्या होती है। लग गया अर्थ? तो चलिए दूसरा अनुमान, एतत् चलनम, चलन मतलब चलन रूप क्रिया, सोपादान निष्ठ, उस स्वचलन, उसका उपादान जो द्रव्य, शरीर हो चाहे घट हो चाहे, है कि नहीं, कोई भी द्रव्य जिसमें चलन क्रिया है, तो सोपादान निष्ठा अत्यंत भाव का वो प्रतियोगी है चलन रूप क्रिया। क्यों? चलनत्वा, चलन तो उसमें है अन्य चलन की तरह। इसी प्रकार तंतुत्व, तंतु में रहने वाला धर्म, तंतुत्व जाति, वो भी क्या? तंतुनिष्ठ, तंतु में रहने वाला जो अत्यंत भाव, उस अत्यंत भाव का प्रतियोगी है। बोलेंगे कैसा कैसा रहेगा? तंतुत्व का है तंतु में, है कि नहीं, और उसी तंतु में रहने वाला अत्यंत भाव का प्रतियोगी तंतुत्व कैसा बनेगा? मतलब जहां तंतुत्व है वहां उसका अत्यंत भाव कैसा रहेगा? किंतु रहेगा। क्यों? दिखाई नहीं दे रहा है, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। क्या युक्ति दिया? जातित्व। जहां जहां जातित्व है तो वहां वहां तंतुत्व भी जाती है कि नहीं? तो जरूर वहां पर है। जैसे पटत्व जाती है, मठत्व जाती है, तो उसमें जैसे तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोगित्व है, उसी प्रकार तंतुत्व ये भी जाती है, अतः जरूर उसमें भी है क्या? तंतुनिष्ठ अत्यंत भाव प्रतियोगित्व। अर्थात यही मिथ्यात्व है,
क्योंकि मिथ्यात्व का यही लक्षण है। सोपादान निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम मिथ्यात्व। लग गया अर्थ? चलिए भाई, तो ऐसा एवं दीग गुणादिशु लगा, तो इससे सभी भाव पदार्थ मिथ्या है ब्रह्म को छोड़कर, यह सिद्ध हो जाता है। वो कैसे सिद्ध हुआ युक्ति से बता दिया, तो भी उसके ऊपर दो पंक्ति थोड़ा लिखेंगे तो और स्पष्ट होगा यह विषय। लिखते ननु एतावता भावानां मिथ्यात्वं कथम, भावानां मिथ्यात्वं कथम इति चेत् उच्यते, इति चेत् उच्यते। पूर्ण विराम। न तावत् तेषाम् आत्मवत् अनाश्रितत्वम्, आत्मवत् अनाश्रितत्वम् अर्धविराम। कार्यत्वेन सोपादान आश्रितत्वात्, सोपादान आश्रितत्वात् पूर्ण विराम। सामान्यादीनाम् अपि धर्मत्वात् समानम आश्रितत्वम्, समानम आश्रितत्वम् पूर्ण विराम। तस्मात् आश्रितानां उपादानात् कौंस में लिखिए आश्रयात् कौंस बन आगे अन्यत्र स्थित्याभावात् स्थिति अभावात् अर्धविराम। उपादान देशे अपि चेत् स्थिति असिद्धि, स्थिति असिद्धि तदा बलात् मिथ्यात्व सिद्धि इति। तदा बलात् मिथ्यात्व सिद्धि इति। देखो भाई, कोई पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि एतावता भावानां भाव पदार्थानां मिथ्यात्वं कथम, कैसा मिथ्यात्व उसमें सिद्ध होगा? तो उच्चते उत्तर दे रहे कैसा। तो सबसे पहले बताया कि तावत सबसे प्रथम न तावत तेषाम आत्मवत अनाश्रितत्वं, तावत तेषाम भावानां है कि नहीं, अनात्म पदार्थानां, ठीक है ना। आत्मवत अनाश्रितत्वं न, आत्मा जैसा कैसा है, अनाश्रित है, किसी के भी आश्रय से नहीं रहता है। कौन? आत्मा। उसी प्रकार आत्मा को छोड़कर ऐसा कौन पदार्थ है कि जो अनाश्रित हो? कोई भी नहीं है, सब आश्रित है। घट पट मठ सब कुछ किसी न किसी के आश्रय से रह रहे हैं। अगदी माया भी स्वतंत्र नहीं रह सकती, उसका भी आश्रय है। कौन? ब्रह्म, क्योंकि वो कल्पित है। कल्पित पदार्थ स्वतंत्र और अधिष्ठान के बिना रह नहीं सकता, तो वो भी आश्रित है। ठीक है कि नहीं?
तो न तावत तेषाम आत्मवत अनाश्रितत्व, मतलब कोई न कोई आश्रय है, ब्रह्म भिन्न यावत पदार्थों का कोई न कोई आश्रय है। देखिए तो कार्यत्वेन, कार्य जो कार्य है, कार्यत्वेन सोपादान आश्रितत्वात्, जो कार्य है वो कहाँ रहता है, उसका आश्रय कौन है, अपना उपादान कारण, अर्थात उपादान में और आश्रित है कार्य। ठीक है, तो आश्रित हुआ कार्य, आश्रय हुआ कौन, उपादान कारण। तो कार्यत्वेन सोपादान आश्रितत्वात्। और सामान्य वगैरह जाति, तो बोलेंगे भाई जाति तो कार्य नहीं है, वो किसके आश्रय से रहेंगी, तो वो भी रहती है कहीं ना कहीं। तो कैसे, सामान्यादि नाम अपनी धर्मत्व, वो धर्म है, और कोई भी धर्म धर्मी के बिना रह नहीं सकता। घटत्व घट के बिना रह नहीं सकता, पटत्व पट के बिना रह नहीं सकता, तो कोई न कोई उसका आश्रय चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, तो आश्रितत्व सब जगह समान है, सब वस्तु आश्रित है, अर्थात उनका कोई न कोई आश्रय है। तो सामान्यादि नाम अपनी धर्मत्वा, धर्म होने से समानम आश्रितत्व लग गया। तो इससे क्या होगा फिर, तो तस्मात्, तो आश्रितानाम उपादानात् अन्यत्र, आश्रित जो पदार्थ है कि नहीं, जो भी पदार्थ आश्रित है वह अपने आश्रय के बिना अन्यत्र रह नहीं सकता, और जिस आश्रय में रह रहा है वहीं पर उसका यदि अत्यंत अभाव है, मिलता है, तो वो पदार्थ मिथ्या है। जैसे उदाहरण, शुक्ति के ऊपर प्रतीत रजत, रजत आश्रित है और आश्रय कौन है, शुक्ति। अब वो रजत अन्य जगह तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि उसका आश्रय कौन है, केवल शुक्ति है। तो जो उनका आश्रय है शुक्ति, वहीं पर यदि उसका अत्यंत अभाव मिल जाएगा तो और कहा उसकी स्थिति रहेगी, कहीं नहीं। तो कहीं उसकी स्थिति नहीं है, अर्थात वो मिथ्या है, कौन, रजत। किंतु लग तो रहा है कि यह है करके, वस्तुतः है नहीं, अपितु शुक्ति में रहने वाला जो रजत अत्यंत अभाव, उसका वो प्रतियोगी ही है, कौन, रजत। अर्थात जहां रहता है वही उसका अत्यंत अभाव मिल रहा है, अर्थात वो मिथ्या है। उसी प्रकार घट कहाँ रह सकता है, कपाल में, क्योंकि घट का उपादान कारण कपाल है, और कपाल में भी यदि घट का अत्यंत अभाव मिलेगा तो कहाँ रहेगा वो घट, कहीं नहीं रह सकता, और कहीं नहीं रह पाना यही उसका मिथ्यात्व है। ठीक है ना, जगत ब्रह्म में आश्रित है, और जिसमें जो ब्रह्म जगत का आश्रय है ब्रह्म, वहीं पर जगत का अत्यंत अभाव मिलेगा, अर्थात जगत कहाँ रहेगा, कुछ है नहीं, उसको ही नहीं जगत, तो अर्थात वो मिथ्या है। लगा कि नहीं, जहां वस्तु रहने की संभावना है वहीं पर उसका अत्यंत अभाव मिल जाता है, अर्थात वो वस्तु मिथ्या है, ये सिद्ध होती है। वही कह रहे हैं, देखिए भाई, तस्मात् आश्रितानाम उपादान, उपादान लीजिए चाहे आश्रय लीजिए, उससे अन्यत्र, उसको छोड़कर, उपादान को छोड़कर, आश्रय को छोड़कर अन्यत्र स्थिति अभाव, अन्य जगह उसकी स्थिति हो नहीं सकती है। और जहां स्थिति हो सकती है, उपादान देशे अपि, जहां रह सकता है वो वहां पर भी चेत स्थिति असिद्धि, उसकी स्थिति की असिद्धि है, तो तदा, तब तो भला जबरदस्ती सिद्ध हो जाता है वो वस्तु मिथ्या है। जैसे सर्प, रज्जु के ऊपर प्रतीत होने वाला सर्प, उसका आश्रय कौन है, रज्जु, और जगह तो वो हो नहीं सकता, हो सकता है रज्जु में, और जहां रज्जु में हो सकता है वहीं पर उसका अत्यंत अभाव मिलेगा, तो उसकी स्थिति कहाँ रहेगी, कहीं नहीं, अर्थात वो मिथ्या है। उसी प्रकार भूत भौतिक प्रपंच, माया, माया का कार्य सब ऐसे ही है, अतः सब कुछ मिथ्या है। एकमात्र उसका अधिष्ठान जो कि अनाश्रित है, वो यदि आश्रित रहता तो वो भी मिथ्या होता, किंतु आश्रित नहीं है, कौन, आत्मा अनाश्रित है, वो सबका आश्रय है। लग गया कि नहीं, अतः ब्रह्म को छोड़कर यावत भूत भौतिक प्रपंच और उसका कारण माया, ये सब मिथ्या है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया पंक्ति, चलिए आगे। न च घटादेहे मिथ्यात्वे संघटः इति प्रत्यक्षेन बाधः। ठीक है, अब देखो भाई, तो क्या कहा जा रहा है, कोई पूर्व पक्षी आकर शंका करेगा, क्या और तुम घट को मिथ्या कर रहे, कैसा मिथ्या कर रहे, घट को मिथ्या कहना, इसका मतलब प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से हम घट को देख रहे और घट में प्रतीति हो रही है, संघट, संघट मतलब घट अस्ति, अर्थात घट है तो सत्ता है घट में, तो जहां घट में सत्ता है, घट है, ऐसी प्रतीति हो रही है, और उस घट की आप सत्ता नहीं मान रहे, अर्थात मिथ्या मान रहे, तो परस्पर क्या हुआ, विरोध हुआ। ऐसा कोई बोलेगा तब उसका उत्तर दे रहे नहीं, अर्थात उस घट में मिथ्यात्व ही है, उस मिथ्यात्व का बाद प्रत्यक्ष नहीं कर सकता।
प्रत्यक्ष प्रमाण से उस मिथ्यात्व का बात नहीं होगा, अभी तो उसमें मिथ्यात्व ही है। तो बोलेंगे फिर सन घट इस प्रतीति का क्या करोगे? तो बोलेंगे वो प्रतीति, उस प्रतीति से, उस प्रतीति का विषय घट की सत्ता नहीं है ना। यदि सन घट इस प्रतीति का विषय घटगत सत्ता होती तब घटगत मिथ्यात्व मानना मुश्किल होता, किंतु घट में मिथ्यात्व है और सन घट इसका विषय घट की सत्ता नहीं है, अपितु अधिष्ठान की सत्ता का सत्ता विषय है कि नहीं। घट का अधिष्ठान जो चैतन्य है कि नहीं, वह उस सन घट इसका, इस प्रतीति का क्या है? विषय है। अतः सन घट इस प्रतीति का विषय अन्य है और मिथ्यात्व अन्यत्र कहा है, घट में है। तो मिथ्यात्व कहाँ है? घट में। और सन सत का विषय कौन है? अधिष्ठान चैतन्य है। दोनों विषय भिन्न भिन्न है। अतः सन घट इस प्रतीति के बल पर मिथ्यात्व का बाद नहीं होता है, ये कह रहे हैं। ठीक है। न के बाद में घटादेहे मिथ्यात्वे, इतना पूर्व बख्शी, घट को यदि मिथ्या मानोगे तो सत्य सप्तमी संघट इति प्रत्यक्षेन बाध, घट है इस प्रत्यक्ष प्रमाण से क्या होगा? बाध होगा। उत्तर दे रहे न, बाध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे की पंक्ति में उत्तर दे रहे। तो ये जो पंक्ति आई है न च घटादे, इसका उत्तर निकाय के रूप में एक दो वाक्य लिखिए तब ये लग जाता है। ननो इदम अनुमानम, ननो इदम अनुमानम घटादेहे मिथ्यात्वे, घटादेहे मिथ्यात्वे न मानम, न मानम अर्धविराम संघटः इत्यादि, संघटः इत्यादि अध्यक्ष विरोधात्, इत्यादि अध्यक्ष विरोधात् पूर्ण विराम तथा ही, तथा ही त्याग देकर संघटः, संघटः इत्यादि प्रत्यक्षम, इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटादीनां सत्वम अवगमयति, घटादीनां सत्वम अवगमयति पूर्ण विराम तच्च मिथ्यात्व विरोधी, तच्च मिथ्यात्व विरोधी इति, इति मिथ्यात्वानुमानम, इति मिथ्यात्वानुमानम मिथ्यात्वं साधयितुम, मिथ्यात्वं साधयितुम न अलम, न अलम इति आकांक्षां निराकरोति, इति आशंकां, इति आशंकां निराकरोति न च इति, इति आशंकां निराकरोति न च इति। ठीक है। देखो भैया, पूर्व पक्षी कह रहा है ननु इदम अनुमानम, जो आपने अभी अभी अनुमान दिया है कि नहीं, घट पट आदि सभी वस्तु को मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए, वह मिथ्यात्व सिद्ध करने में प्रमाण नहीं हो सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननो इदम अनुमानम घटादे मिथ्यात्वे, घटादि को मिथ्यात्व सिद्ध करने में न मानम न प्रमाणम। क्यों? संघट इत्यादि अध्यक्ष विरोधा, संघट ये प्रतीति होती है कि नहीं, इस प्रतीति के साथ विरोध होने से अध्यक्ष विरोधा, अध्यक्ष प्रत्यक्ष, अध्यक्ष शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। संघट इत्यादि अध्यक्ष विरोधात, प्रत्यक्ष के साथ विरोध हो रहा है। ठीक है ना? कैसे? वो बता रहे, तथा ही करेंगे। संघट इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटादीनां सत्वम अवगमयति, पूर्व पक्षी बोल रहा है
तो सन घट मतलब घट अस्ति, यह प्रतीति, यह प्रत्यक्ष क्या कर रहा है, घटादियों में सत्व सत्ता उसका अवगमन करा रहा है, बोध करा रहा है कि घट है करके। और तच्च मिथ्यात्व विरोधी, घट को है बोलना और पुनः उसको मिथ्या कहना, दोनों विरोधी हुए, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो रहा है क्या, घट की सत्ता, और आप बोल रहे हैं मिथ्या, किंतु प्रत्यक्ष प्रबल होता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से घट की सत्ता ही सिद्ध हो रही है। अतः उस घट में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए जो तुमने अनुमान दिया वह अनुमान कोई प्रमाण नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्ष। तच्च मिथ्यात्व विरोधी इति मिथ्यात्वानुमानम, मिथ्यात्वम साधयितुम, मिथ्यात्वानुमान मतलब मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए जो तुमने अनुमान दिया वह अनुमान मिथ्यात्वम साधयितुम, मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए न अलम न समर्थम, समर्थ नहीं है, ये शंका। इति आशंका निराकरोति न चैति, उस शंका का निराकरण कर रहे ग्रंथकार न च इत्यादि पंक्ति से। मिला जी, देखो भाई, न च घटादे मिथ्यात्वे, घटादे मिथ्यात्वे संघट इति प्रत्यक्षेन बाधः, न बाद नहीं होगा, क्यों, आगे अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः तत्र विषयतया अर्धविराम घटादे सत्यत्व असिद्धे, ठीक है जी, हेतु दे रहे, उत्तर दे रहे, विरोध क्यों नहीं है इसके लिए कारण बता रहे हैं। तो अधिष्ठानी जो पंक्ति आई ना उसके पहले लिखिए एक वाक्य अवतरणिका, विरोधाभावे हेतुम आह, विरोधाभावे, विरोधाभावे हेतुम आह, विरोध नहीं है इस बात के लिए हेतु दे रहे, ठीक। देखो भाई, अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः तत्र विषयतया, तत्र अधिष्ठान ब्रह्म सत्तायाः विषयतया घटादेः सत्यत्व असिद्धे, तत्र अधिष्ठान सत्तायाः विषयतया, देखो भाई, तत्र 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 हाँ संघटः इति प्रत्यक्षे, तत्र शब्द का अर्थ संघटः इति प्रत्यक्षे, घट है संघटः इस प्रत्यक्ष में क्या है भाई, तो अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया, उस घट का अधिष्ठान कौन, सभी वस्तुओं का अधिष्ठान ब्रह्म ही है, तो वो सत्य है, उसमें सत्ता है, तो अधिष्ठान की सत्ता विषय हो रही है किस प्रतीति का, संघट, इस प्रतीति का विषय घटगत सत्ता नहीं है अपितु अधिष्ठानगत सत्ता है। जैसे उदाहरण प्रतीति हो रही है इदम रजतम, ठीक है ना, तो उस रजत के साथ इदम प्रतीत हो रहा है, किंतु रजत सामने है ही नहीं, तो ईदनता कहां से आई रजत में, तो उसका उत्तर क्या है, तो उस रजत का अधिष्ठान जो शुक्ति, वो शुक्ति में ईदनता है, वो शुक्ति की ईदनता प्रतीत हो रही है किसमें, रजत में, ऐसी संगति लगाते हैं। उसी प्रकार संघट, घट तो मिथ्या है, तो संघट प्रतीति कैसी आ रही है सत्ता की, तो घट का अधिष्ठान जो ब्रह्म है वो सत है, वो इस प्रतीति का विषय, सत की प्रतीति का विषय है, न कि घट। अतः संघट इसका विषय भिन्न हुआ, कौन, अधिष्ठानगत सत्ता हुई, और अनुमान जिसको मिथ्या सिद्ध करना कर रहा है वो किसमें मिथ्यात्व सिद्ध करना है, घट में, तो मिथ्यात्व सिद्ध करना है घट में, और सत प्रतीति आ रही है अधिष्ठान की, अतः दोनों अलग अलग जगह प्रतीति आ रही है, अतः इस प्रत्यक्ष के साथ मिथ्यात्व का कोई विरोध नहीं है। यदि दोनों विरोधी धर्म एक ही जगह सिद्ध होते, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा घट में सत्ता सिद्ध होती और अनुमान के द्वारा घट में मिथ्यात्व सिद्ध करने का प्रयास करते, तो शंका ठीक थी कि दोनों विरोधी धर्म एक जगह कैसे रह सकते हैं करके, किंतु अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है मिथ्यात्व, वो कहां पर, घट में, और संघट इस प्रतीति का विषय जो सत्ता वो किसकी, अधिष्ठान की, तो दोनों अलग अलग है, अतः दोनों का विरोध नहीं है। लग गया कि नहीं, इस प्रकार घट काला है और पट पीला है, ऐसा कोई वाक्य बोलेगा तो कोई ऐसी शंका कर सकता है क्या, कैसे भाई
काला भी बोल रहे हो, पीला भी बोल रहे हो, दो विरुद्ध धर्म एक जगह कैसे रह सकते? ये तुम्हारा कहना गलत है। ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? दोनों अलग अलग है। घट काला है नहीं? कालापना घट का बताया और पीलापन पट का बताया, अतः कोई विरोध नहीं। हाँ, यदि ये बताते घट काला है पीला है तब तो शंका हो जाती है कि नहीं? उसी प्रकार एक ही घट में यदि दोनों चीज रहती तब तो आपकी शंका ठीक थी। किंतु सत्ता है अधिष्ठान की और मिथ्यात्व सिद्ध करना है घट में, अलग अलग विषय है, अतः कोई विरोध नहीं है। प्रत्यक्ष के द्वारा मिथ्यात्व का बाद नहीं हो रहा है, ये उत्तर देना है। ठीक है जी, पंक्ति देखिए। तत्र अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया, मिला पंक्ति? अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया के ऊपर एक शब्द लिखिए, आरोप्य तादात्म्यापन्न। आरोप्य तादात्म्यापन्न सद्रूपाधिष्ठानस्य सद्रूप अधिष्ठानस्य हो गया, ये उसका अर्थ हुआ। अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया का मतलब आरोप्य हुआ घट, उसके साथ तादात्म्य पन्न तादात्म्य से युक्त जो सद्रूप अधिष्ठान है वह विषय है। तत्र अधिष्ठान ब्रह्म सत्ताया विषयतया, ऐसा लिखा कि नहीं? तो आरोप्य से, आरोप्य के साथ तादात्म्यापन्न जो सद्रूप अधिष्ठान है वह उसका विषय है, संघट इसका विषय है विषयतया, ऐसा होने से तृतीया। घटादेः सत्यत्व असिद्धे, घटादि में सत्यत्व की सिद्धि नहीं है। घटादे सत्यत्व असिद्धे, सत्यत्व असिद्धे मतलब क्या? सत्यत्व अनिश्चयात। सत्यत्व असिद्धे पद आया है ना, उसका अर्थ लिखिए सत्यत्व अनिश्चयात। घटादि में सत्यत्व का निश्चय है ही नहीं, सत्यत्व अनिश्चयात। होगा इतना? हाँ। तो क्या कुल मिलाकर भाव तात्पर्य निकला? तो थोड़े एक दो पंक्ति लिखिए। अयम भाव, अयम भाव। आगे उद्धरण चिन्ह में संघट, उद्धरण चिन्ह बन, संघट इति प्रत्यक्षम ही, इति प्रत्यक्षम ही आरोप्य घटादि तादात्म्यापन्नम, आरोप्य घटादि तादात्म्यापन्नम सद्रूपम अधिष्ठानम, सद्रूपम अधिष्ठानम विषयीकरोति, विषयीकरोति अर्धविराम। न तु घटादेः सत्वम, न तु घटादेः सत्वम पूर्ण विराम। अतः, अतः मिथ्यात्वानुमानस्य, मिथ्यात्वानुमानस्य प्रत्यक्षेन, प्रत्यक्षेन न विरोधः, प्रत्यक्षेन न विरोधः पूर्ण विराम। विरुद्धयोः द्वयोः हि, विरुद्धयोः द्वयोः हि एकाधिकरणत्वे, एकाधिकरणत्वे विरोधिता, विरोधिता भवति, विरोधिता भवति अर्धविराम। न तु भिन्नाधिकरणत्वे, न तु भिन्नाधिकरणत्वे पूर्ण विराम। अत्र सत्यत्व मिथ्यात्वयोः, अत्र सत्यत्व मिथ्यात्वयोः एकाधिकरणता नास्ति, एकाधिकरणता नास्ति पूर्ण विराम। सत्यत्वस्य
सत्यत्वस्य सदात्मक ब्रह्माश्रितत्वात्, सत्यत्वस्य सदात्मक ब्रह्माश्रितत्वात्, अर्धविराम, मिथ्यात्वस्य घटादि आश्रितत्वात्, घटाद्याश्रितत्वात्, घटाद्याश्रितत्वात्, पूर्णविराम। अतः मिथ्यात्वानुमानम मिथ्यात्वं साधयितुं समर्थं भवति, अर्धविराम। न तस्य प्रत्यक्षेन विरोधः, न तस्य प्रत्यक्षेन विरोधः। हो गया अर्थ। देखिए भाई, तात्पर्य क्या है? अयम भाव संघट इति प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष आरोप्य घटादि तादात्म्यपन्न, आरोप्य जो घटादि उसके साथ तादात्म्यपन्न जो सद्रूप अधिष्ठान, उसको विषय कर रहा है। कौन? प्रत्यक्ष, संघट या प्रत्यक्ष। न तो घटादि सत्व, घटादि के सत्व को विषय नहीं कर रहा है, क्योंकि घटादि में सत्व है नहीं। अतः मिथ्यात्व अनुमानस्य, मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए जो अनुमान है उसका प्रत्यक्षेन न विरोध, प्रत्यक्ष के साथ कोई विरोध नहीं है। क्यों? विरुद्धयोः द्वयोः ही एकाधिकरणत्वे विरोधिता भवति। विरुद्ध ऐसे दो पदार्थ यदि एकाधिकरण में मानेंगे तब उनमें विरुद्धता होती है। न तो भिन्न अधिकरणत्वे, और दोनों भिन्न भिन्न वस्तु भिन्न भिन्न अधिकरण में कहेंगे तो कोई विरोध नहीं होता है। यहाँ पर वैसा ही है। अत्र सत्यत्व मिथ्यात्वयो एकाधिकरणता नास्ति, दोनों का एकाधिकरण हम बता ही नहीं रहे हैं। सत्यत्व का कौन अधिकरण? सत्यत्वस्य सदात्मक ब्रह्माश्रितत्वात्। सत्यत्व कहाँ रहा है? कहाँ रह रहा है? सत्स्वरूप ब्रह्म में रह रहा है, वो सत्य है। और मिथ्या कहाँ रह रहा है? घटादि में रह रहा है। तो मिथ्यात्व का अधिकरण घट हुआ, और सत्यत्व कहाँ रह रहा है? ब्रह्म में रह रहा है, तो अलग अलग जगह रह रहे हैं। अतः कोई विरोध नहीं है। मिथ्यात्वस्य घटादि आश्रितत्वात्, दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है। अतः मिथ्यात्व अनुमान, मिथ्यात्व को सिद्ध करने वाला अनुमान मिथ्यात्वं साधयितुं, मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए समर्थ है। पूर्व पक्ष ने कहा था ना कि प्रमाण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, समर्थ है। न तस्य प्रत्यक्षण विरोध, उस अनुमान का प्रत्यक्ष के साथ कोई विरोध नहीं है। लग गया जी? तो अनुमान बताया, अनुमान के द्वारा सभी चीज कैसी मिथ्या सिद्ध की जा सकती है, इस बात को भी बताया। और प्रत्यक्ष के साथ अनुमान का विरोध भी नहीं होता है, इस बात को भी बताया। किंतु इस पर और भी कुछ शंका समाधान है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।